शुरू से फैमिली में देखती हुई आई थी, तो आप क्लियर थी कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, या पहुंच गई ऐसे ही? इरादा कभी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। सीरियसली? हाँ, इरादा नहीं था आपका? बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? मैं लोग पता नहीं इस बात को यकीन माने नहीं माने, लेकिन सच में तो मैं तो लेकिन जब अम्मी को देखा, आसपास चीजें देख रही थी, तो उससे नहीं हो रहा था कि यार मुझे भी यही करना है? राबिया, बात क्या है कि अम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो अम्मी की शादी के बाद, मेरे पैदा होने से पहले अम्मी इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। अच्छा, ओके। तो मैं जब पैदा हुई और जब मेरा जो अपब्रिंगिंग हो रहा था, तो मैंने तो वो माहौल देखा ही नहीं इंडस्ट्री का, कि कोई आ रहा है जा रहा है, फिल्मी दुनिया, पार्टी। लेकिन उनकी वीडियोस वगैरह भी आपने, या कुछ भी फिल्म्स या उनका सब देखा है, सब मूवीज देखा? देखी हैं, और इनके लोग गाने। पहचानते तो होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वालदा का बहुत बड़ा नाम है, Exactly, तो yeah. वो तो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन इंस्पिरेशन मैंने अपनी वालदा से भी नहीं ली, क्योंकि Okay. मैं तो एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस एक्टिंग। मेरा तो कोई प्लान नहीं था। कैसे एक्सीडेंटली, क्या हुआ? मैंने तो अपना एजुकेशन कंप्लीट की, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर मैं एक होटल में काम कर रही थी। अच्छा। वहाँ से मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं और एक्टिंग, अगर मुझे लोगों किसी ने आपको पसंद, देखा कहीं और वहाँ से तनवीर आए? जमाल साहब Okay. ने मुझे अप्रोच किया था। वैसे तो खैर सबसे पहले मुझे सुरैया बजिया जी ने किया अरे था। वाह! जी, सुरैया बजिया ने मुझे अच्छा। बुलाया, तो हम डरते इतना थे, क्योंकि मेरे वालिद, मेरी वालदा से उनकी हर चीज़ दोस्ती, मिलना जुलना, तो हम चले गए। तो मैं गई, तो पीटीवी का एक मेरा पहला सीरियल था तस्वीर। Okay. उसमें तो दुनिया जहाँ के आर्टिस्ट। और ये किस साल की बात है? तो ये है 99 की, 99, जी। okay. 99 मैंने एक ये किया, उसके बाद मैंने तो कानों को हाथ लगाया। वो हुआ ऐसे कि बदतमीजी कह लें मेरी, और मैं छोटी भी थी, मुझे नहीं पता था एक्टिंग का, नहीं पता था मुझे। मैं होंगी कोई आई डोंट नो 16 17 इयर्स। हाँ, दैट्स वेरी यंग। या तो मैं गई, तो पीटीवी का पूरा माहौल चीज़ें, अब वहाँ पे ज़ाहिर है, अब एक्टिंग तो पेशेंस का नाम है ना। मैंने कहा ये तो इतना टाइम हो गया, हमारा सीन ही नहीं हो रहा। मैं इतने सारे कपड़े लेकर गई, मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, इतना टाइम। तो सुरैया बजिया ने कहा बेटा इतना ही टाइम लगता है। अब मेरे अंदर तो पेशेंस थे ही नहीं। एक दिन तो मैंने कर लिया, दूसरे दिन आई फिर वही, बैठी हूँ जी, सीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो ना बजिया जी से, मैंने ना खुदाफिज किया, मैंने अपना बैग उठाया, मैंने अपने कपड़े उठाया और मैं निकल गई बगैर खुदाफिज के। उसके बाद जो मेरी क्लास हुई है, बजिया ने कहा ये क्या था? मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो कहते हैं बेटा ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको कंप्लीट करना है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं कर सकती। वो मैंने छोड़ दिया भाई। अच्छा। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, है तो बहुत ही सब्र और सुकून वाला काम है वो। फिर मैंने पूरा साल जो है वो ब्रेक लिया। फिर 2000 में मैंने, इसी दौरान मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। फिर मैं फ्रंट डेस्क पे खड़ी हुई थी, तो तनवीर जमाल साहब आ रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मुझे करने दें आप। मुझे मत तंग करें। मुझे मत तंग करें। कह रहे नहीं मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बस। उन्होंने मुझे वो एक जलते सूरज के नीचे एक ड्रामा था, ओके, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा अगर मैं एक्टिंग में फेल हो गई तो पता चले मैं नौकरी से भी गई, एक्टिंग से भी गई, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? कह रहे तुम आओ। तो वो मैंने फिर तमीज़ और तमीज़ के दायरे में स्टार्ट किया, और तमीज़ के दायरे में ख़त्म भी किया। बस उसके बाद फिर लाइन लग गई, तो फिर मैंने काम स्टार्ट। फिर आप आदी भी हो गई कि मैं वेट कर सकती हूँ। हाँ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं बेटा, अगर काम करना है तो ये तो तुम्हें सब्र का घूंट तो पीना पड़ेगा। तो मज़ा आना शुरू हुआ एक्टिंग में? हाँ, मज़ा आना, लेकिन ये कि बहुत मेहनत का काम है। जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये तो ये है और वो तो वो है, जो क्रिटिसाइज इतनी इजीली करते हैं, हम लिटरली एक मजदूरी है। 12 घंटे की जॉब आसान नहीं होती। मैं कहती हूँ भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकती। बहुत तो जिंदगी में मैंने कपड़े नहीं इतने बदले जितने हम सेट पे कपड़े बदलते हैं। बहुत ख्वारी का काम है, बहुत ख्वारी का काम, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप इतने ज़्यादा एग्जर्ट कर जाते हैं, क्योंकि आप वो होते नहीं है ना, आप वो कैरेक्टर ही नहीं है जो आप प्ले कर रहे हैं। तो आपको उसमें ढलना पड़ता है, वो एनर्जीज लानी पड़ती हैं। तो आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके, मतलब एंड में जो डे का जो एंड होता है, मैं तो जब घर जाती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि आप इतनी थकी भी होता है, तो यू जस्ट वांट टू बी ऑन योर ओन। तो अम्मी ने देख के कुछ कहा? अम्मी कभी खुश नहीं थी। अम्मी कभी भी इस फेवर में नहीं थी। लाइक नहीं भाई क्या पूछ रही हो? अम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है जाने की इससे। मैंने कहा अम्मी अब क्या करूं, फिर मैं जॉब मैं कर नहीं सकती। तो कहने की देख लो, मैं तो अम्मी का दरअसल काफ़ी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी का एक उम्र का एक हिस्सा इंडस्ट्री को दिया। फिर मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई, तो
इंडस्ट्री ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया अम्मी के साथ, तो अम्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो अम्मी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होके घर में थी। तो अम्मी ने कहा मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि उनको बहुत ये अफसोस था। आज तुम्हारे हैं तो कल किसी और के हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, जब तक मेरे हैं हम करने देते हैं काम, कोई खैर है। लेकिन उन्होंने आपकी एक्टिंग पे कुछ बोला कभी? हाँ, अम्मी पसंद करती हैं मेरा करती, काम हाँ। बहुत। अम्मी तो कभी क्रिटिसाइज करती नहीं। मैंने कहा अम्मी ज़रा कुछ बुराई भी ढूंढा करें, यहाँ so sweet of her. देखिए माएँ तो ऐसी होती हैं माएँ तो ऐसी राबिया। होती लेकिन हैं, मैं सही अम्मी से बात है। कहती हूँ कि आप इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप कहीं तो कीड़े निकालें कि तुम ऐसे कर लेना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रही हो, बेहतरीन, अच्छी ड्रेसिंग, हर चीज़। वो कभी कुछ कहती ही नहीं है। ओके। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आसान था काम मिलना, फिर आपको आराम से ऑफर्स हो रही थी, और डिड यू हैव टू स्ट्रगल? राबिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी मुझे काम मिला है घर बैठे बैठे ही मिला है। ओके, दैट्स गुड। क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी बहुत नाम था, इंडस्ट्री में ही थे वो भी, और साउंड इंजीनियर थे। मेरी वालदा इतनी बड़ी फिल्म स्टार। लेकिन वही बात आती है कि आपका अगर आपका टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट के बेस पे ही आपको काम मिलेगा, चाहे आप किसी के भी बच्चे हों। क्योंकि अब इतना दौर चेंज हो गया है कि अब वो जान पहचान वाला चक्कर नहीं है। दरअसल हमारी इतनी छोटी स्क्रीन है कि हम जो छोटी स्क्रीन पे अपना टैलेंट शो कर सकते हैं वो उसी पे चल सकते हैं हम। मगर हम अब मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं इनकी बेटी हूँ, मैं उनकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और आपको काम आता है तो फिर आपको कोई काम देने से रोक नहीं सकता। ये मैं कहती हूँ, मेरा बिलीव है ये। आज नहीं तो कल लोग मानते हैं इस बात। सही बात है, सही बात है। ये तो है, इवेंचुअली जी। टैलेंट ही सर्वाइव करता है। कोई एक पहला चांस दे देगा, लेकिन उसके बाद आगे आपका टैलेंट ही आपको लेके जाएगा। चाहे आप कितनी खूबसूरत हैं या आप कितने हैंडसम हैं, जब अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप नहीं चल सकते आगे। माशाल्लाह से यू हैव 3 सन्स। जी, मैंने आपकी उनके साथ, स्पेशली दानियाल के साथ वीडियोस देखी हैं। आई जस्ट लव द बॉन्ड। वो इतने कोई प्यारा रिश्ता है आप दोनों का। उनके साथ ही देखी है, बाकियों के साथ तो मैंने पिक्चर्स ही देखी हैं। जी। तो जिस तरह वो आपको ना एक जगह उसने हग भी कर रहे हैं दानियाल आपको, तो बहुत ही क्यूट देखकर माशाल्लाह मुंह से निकलता है फौरन। माशाल्लाह जी। सो कैसा है रिलेशनशिप आपका अपने तीनों बेटों के साथ? कितना मुश्किल होता है कि चूज़ करें कि आप पेरेंट बनेंगे या आप दोस्त बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं राबिया, आजकल की जो जनरेशन है, जैसे पेरेंट कहते हैं कि जी हम दोस्त हैं। देखिए, बड़ी थिन लाइन है दोस्ती और पेरेंट में, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, बट आप हमेशा पेरेंट ही रहेंगे। तो वो बच्चों को भूलने ना दें कि हम माँ बाप हैं आपके, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े एक्सप्लॉइटर होते हैं और बहुत बड़े ब्लैकमेलर होते हैं। ये मैं ऐसा वैसा तीनों में से कौन है ज़्यादा? छोटा वाला तो मेरा 12 साल का है, तो वो अभी जब वो हो रहे हैं उस एज पे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप ना कह सकती होंगी उसको। नहीं, वो तो मेरा बहुत लाडू है, वो तो मेरा बहुत मैं लाडला ये मुझे बच्चा पता है, है। मेरी बहन का जो सबसे छोटा वाला बेटा है ना, उसको ना नहीं कह सकती। बड़ा वाला कुछ भी कर ले उसको हाँ नहीं होती, छोटा वाला कुछ भी कर ले उसको ना नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ राबिया, मैंने तीनों को कभी ना नहीं बोली है, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ पे हाँ बोली है। लेकिन हाँ, वो बहुत छोटा है, लेकिन मेरे दो जो हैं दानियाल और कबीर, वो बड़े ब्लैकमेलर्स हैं। और अब मैं उनको समझ गई हूँ कि कहाँ वो ब्लैकमेल मुझे करते हैं, तो बस फिर वहाँ मैं उनको खिंच के रखती हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ताल्लुक, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। अच्छा, शुरू से लगता तो नहीं है बिल्कुल नहीं राबिया, भी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत डिसिप्लिन घर में, क्योंकि मेरी वालदा ने मेरे अंदर ये बात डाली है कि सफाई सुथराई, अपनी चीज़ें संभालो, और अगर आपने किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं कमिटमेंट किया हुआ तो उसे पूरा करो। और क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल, सोना टाइम पे, और अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलना। तो वही चीज़ मैंने एक हद तक अपने बच्चों को दी है। बॉयज़ को पालना बहुत मुश्किल है। मैं तो लड़की थी तो मैं तो चलो काबू में आ गई, लेकिन बॉयज़ का आपको पता है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटे बड़े कंट्रोल्ड हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि आप बहुत सख्त माँ हैं, लेकिन दानियाल के साथ तो बड़ी अच्छी दोस्ती है। आई एम श्योर कबीर बड़ा के हो साथ गया ना, तो ये कैसे मैनेज कैसे? लेकिन वो एक डिस्टेंस आ जाता है ना जब माँ बाप इतने सख्त हो या कुछ, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो ये बैलेंस कैसे, क्या एक दो टिप्स आप देंगी माँ बाप को? देखिए कि किस तरह बैलेंस रखें, जो आपने कहा है ना कि मैनिपुलेटर्स होते हैं बच्चे बड़े, बिल्कुल, तो कैसे बैलेंस कैसे रखें? दानियाल को मैंने एज ए सिंगल पेरेंट पाला है, और मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी। तो समझे मैं और दानियाल हम साथ बड़े हुए हैं। अब दानियाल जब बड़ा हो रहा था तो मैं भी उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि माँ किस तरह
क्या तरीका कार होता है। अब वो बहस करता था तो मैं उससे डबल बहस करती थी, तो हमारी लड़ाई हो जाती थी। मैं कहती थी चुप 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 रहो चुप रहो, तो वो मुझे समझाने की कोशिश करता था। तो आज हम दोनों साथ बैठते हैं, तो इनफैक्ट काफ़ी मॉर्निंग शो